नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 3 रामा टू द रेस्क्यू। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एक कॉमिक बुक के टाइप से इस तरीके से, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या कहानी दी हुई है और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। रामा टू द रेस्क्यू। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। क्या कह रहा है कि भाई चलिए हम ये एक्टिविटीज कर लेते हैं पढ़ने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई कर ली जाए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। कह रहा है इन लोगों को पहचानो। तो ये है पुलिस, ये है डॉक्टर और ये है फायर फाइटर। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ये हमारी कैसे सहायता करती हैं जब हम परेशानी में होते हैं। तो भाई पुलिस का काम क्या है? क्रिमिनल्स को पकड़ना, हमारी रक्षा करना। डॉक्टर का काम क्या है? जब हमें चोट लगे तो हमको दवाई देना। फायर फाइटर कब काम करते हैं? जब आग लगती है तो वो आग बुझाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही ऑप्शन को चुनिए वाक्य को पूरा करने के लिए। क्या कह रहा है? द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, जो शब्द है रेस्क्यू, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेव समवन, किसी को बचाना, एकदम सही, यही है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोला? वर्क इन पेयर, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। क्या कह रहा है कि भाई नीचे मेरी कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं, आपको क्या करना है? आपको टिक मार्क उन परिस्थितियों के आगे लगाना है जिसमें आपको लगता है कि भाई रेस्क्यू की, यानी कि किसी को बचाने की जरूरत है। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक आदमी है जो कि बिल्डिंग में फंसा हुआ है जहां पे आग लगी हुई है, बिल्कुल इसको रेस्क्यू की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। अ वुमन बाइंग वेजिटेबल इन दी मार्केट। भाई मंडी में महिला सब्जी खरीद रही है, इसको क्या बचाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है यार, इसको क्यों बचाओगे और किससे बचाओगे? सब्जी वाले से। चलो। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक कुत्ता जिसने अपनी पैर में चोट मार ली है या फिर उसके पैर में चोट आ गई। बिल्कुल भाई, चोट लगी तो बचाना पड़ेगा, है कि नहीं। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। जंगल में पेड़ काटा जा रहा है तो क्या हमें पेड़ बचाने की जरूरत है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पेड़ तो बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो पेड़ का रेस्क्यू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई पेड़ क्यों काटा जा रहा है? बिन बात के पेड़ काहे काटना, है कि नहीं। तो इसको भी रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो इसे भी टिक मार दो, ये वाला भी टिक होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। चलो अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, The policeman in the story you are about to read is called the Kotwal. Some people call him Thanedar. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmates and teachers. क्या कह रहा है कि भाई आप जो कहानी पढ़ने वाले हो उसमें पुलिस वाले को कोतवाल बोला गया है, कई जगह पे पुलिस को थानेदार बोला जाता है। बताइए आपकी भाषा में और आपके क्षेत्र में पुलिस वाले को क्या कहते हैं? तो जो भी कहते हैं आपको उसके नाम को अपने टीचर्स और अपने जो वो हैं क्लास में बच्चे उनके साथ में शेयर करना होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। कल्पना करो आप घर पे अकेले हो और आपको मतलब आपके सामने कोई परेशानी आ जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपको जो ये क्वेश्चन हैं इनके जवाब देने होंगे और इनके जवाब को अपने टीचर्स और क्लासमेट के साथ में शेयर करना होगा। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप परेशानी को खुद हल करोगे या इंतज़ार करोगे किसी का कि वो आके इसको हल करे? देखो परेशानी कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। अगर परेशानी छोटी सी है, ठीक है, तो खुद कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी परेशानी है,
मान लो लाइट चली गई, कोई तार कटा है, तो भाई तार का काम तो आप करोगे नहीं, उसको तो आप छोड़ोगे नहीं, है कि नहीं। उसके लिए तो आप इंतजार ही करोगे कि बिजली बनाने वाला जब आएगा तो वही उसको बनाएगा, है कि नहीं। तो भाई ये परेशानी पर निर्भर करता है कि क्या आप उस परेशानी को खुद से हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बी वाला क्या कह रहा है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव रीजन। आप किसी प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करोगे, अपना रीजन दो। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, परेशानी के बारे में चिंता करोगे और हार मान लोगे। फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, इस बात पे गुस्सा करोगे कि आप ही को परेशानी हो रही है। थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी सोचोगे कि भाई किस तरीके से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। तो भाई तीसरा वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी दो तो बेकार हैं। ठीक है, चलो तो ये आ गए हम लोग हमारी कॉमिक पे। तो अब कॉमिक पढ़ी जाए। रामा टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। ये जो कॉमिक है इसमें एक फोक टेल दी हुई है, कहाँ की, तमिलनाडु की। ठीक है। इन अ विलेज वन नाइट, एक रात की बात है, एक गांव की घटना है। ठीक। व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। पति ये कह रहा है कि अरे क्या कठिन दिन था, मतलब इसने खूब मेहनत करी तभी कह रहा है क्या कठिन दिन था। ठीक है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब देख सकते हो ये आदमी एकदम से अपनी पत्नी की तरफ देखता है, बोलता है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो। इसकी पत्नी इशारा करी, क्या बोलिए, चुप हो जाओ, ऐसे बोली है। लिसन, और कह रही सुनो सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है। पति भी अब सुनने की कोशिश कर रहा है। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, पति ये कह रहे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉटन इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। अब बीवी कह रही मुझे लगता है वो आदमी अंदर आ गया है, क्योंकि अब शोर ना बंद हो गया है। तो पति कहता है लाई डाउन डोंट लुक, पति क्या कहता है कि लेट जाओ और देखो नहीं। इट्स अ थीफ, चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, वो जरूर रामा से बच के आ गया होगा। रामा कौन है भाई, रामा जो है वो इनके गांव का कोतवाल है, यानी पुलिस वाला है। लेट अस डिस्कस, सर्कल द ऑड वन, जो सबसे अलग है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। द कैरेक्टर्स आर, कैरेक्टर यानी कि इस कहानी में पात्र कौन कौन है, हस्बैंड है हाँ, वाइफ है हाँ, बच्चे हैं नहीं, तो बच्चे ही अलग हुए। हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुसा, गेस्ट मेहमान नहीं, रॉबर चोर बिल्कुल जी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बीवी पूछ रही है व्हाट शुड वी डू, मतलब भाई अब तो घर में चोर आ गया ना, तो बीवी पूछ रही है कि अब क्या करें। तो पति कह रहा है आई विल टेल यू लिसन, मैं बताता हूँ तुमको प्लान, ठीक तुम सुनो। अब खुसुर फुसुर करके पति ने पूरा प्लान बता दिया। मीनवाइल, मतलब जब ये इसको प्लान बता रहा था तभी जो चोर है ना, ये क्या कह रहा है, वॉइसेस दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल स्लीप। चोर क्या कह रहा है कि आवाज़ आ रही है, मतलब ये लोग क्या है, जगे हुए हैं, मुझे इंतजार करना पड़ेगा तब तक जब तक ये लोग सो ना जाए। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, अब चोर कह रहा है यार मैं सोच रहा हूँ ये लोग पुलिस, ये जो पुलिस कह रहा हूँ, ये लोग अपना पैसा कहाँ रखते होंगे। ठीक है ना, चोर यही सोच रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि पैसा कहाँ रखा होगा इन लोगों ने। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई बेटर लिसन क्लोजली। अब चोर के कह रहा है ये लोग कुछ खुसर फुसर बात कर रहे हैं, शायद पैसे के बारे में बात कर रहे हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना ध्यान से सुनता हूँ। तो कान लगा के सुन रहा है ये, ठीक है, ये कुछ चोर आ गए यहाँ पे, दिख रहा है चोर अभी ध्यान लगा के इनकी बातें सुन रहा है। अब व्हाट शुड वी नेम आर चाइल्ड, लड़की कह रही है, मतलब औरत कह रही है कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें। तो ये आदमी बोल रहा है इफ़ ही इज़ अ बॉय विल कॉल हिम रामा, अगर हमारा लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे, मतलब राम रखेंगे। पत्नी कह रही राम, यस दैट्स अ गुड नेम, राम हाँ ये तो अच्छा नाम है, पत्नी बोल रही है। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम राम राम। अब क्या कह रही है, पत्नी ये कह रही है कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसको आहिस्ते से बुलाऊंगी, कैसे, राम राम ऐसे कह के पुकारूंगी। लो फिर से क्वेश्चन आ गए। एक काम करते हैं कहानी पढ़ लेते हैं, नहीं चलो ये भी कर लेते हैं। द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ, आदमी ने अपनी पत्नी को प्लान बताया, ये ट्रू फॉल्स है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सही है भाई, बताया तो था, खुसर फुसर। चलो द थीव वांट टू नो वेयर दे कीप देयर ज्वेल्स, चोर जानना चाहता था कि वो अपने गहने कहाँ रखते हैं। तो ये बताओ क्या ऊपर की कहानी में गहने की चर्चा भी हुई है, क्या चर्चा हुई है गहने की, नहीं हुई है, इसकी चर्चा हुई है पैसों की। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, अब पति कह रहा है लेकिन क्या होगा अगर लड़का जो है हमारा वो घर में ना हुआ, बाहर हुआ, घर के यार्ड मतलब बाहर खेल रहा हो, तब क्या करेंगे।
देन आई कॉल आउट अ लिटिल लाउड रामा रामा। तो लड़की कहती है, मतलब औरत कहती है कि तो मैं उसको थोड़ा तेज से चिल्ला के बुलाऊंगी, राम राम, और ऐसे कह के चिल्लाने लग जाती है। ठीक, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अब चोर जो गुस्सा आ रहा है, सोच रहा है यार मैं बस ये सोच रहा हूँ काश ये लोग ये बकवास करना बंद करें और पैसे के बारे में बात करें, और फॉल स्लीप एट लीस्ट, और कम से कम नहीं पैसे के बारे में बात करना है, सो ही जाओ कम से कम, ये चोर कह रहा है। ठीक है, अब क्या है, बट माई डियर वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अब पति पूछा पत्नी से, लेकिन प्रिय ये बताओ क्या होगा अगर हमारा बेटा ना घर में हुआ, ना बाहर यार्ड में, मतलब घर के ना सामने खेल रहा हुआ, सड़क पे हुआ, तो क्या करोगी। तो पत्नी कहती है, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगी। अभी जोर जोर चिल्ला रही, रामा रामा। इतने में जो रामा है पुलिस वाला, उसको आवाज़ आ गई। ठीक है ना, अब ये आवाज़ की तरफ क्या है, दौड़ रहा है तपक तपक करते हुए। ठीक, लो फिर से क्वेश्चन आ गए, अलॉन्ग विद योर क्लासमेट कॉल्ड आउट राम सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। क्या कह रहे हैं, अपने क्लास के बच्चों के साथ में राम पहले धीरे से बोलो, राम फिर जोर से बोलो, राम फिर जोर से चिल्ला एकदम राम, ऐसे करके। चलो वैसे चिल्लाने मत लग जाना, ठीक है, नहीं तो बहुत कुटाई होगी स्कूल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है अब स्टोरी में क्या होगा। तो भाई पुलिस वाले को पता चल गया है कि चोर है, तो क्या होगा, पुलिस वाला चोर को पकड़ ले जाएगा, और क्या होगा, यही होगा। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। राम द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। जो राम है, जो कि कोतवाल है, वो फटाफट भागते भागते जाता है उस घर जहां से आवाज आ रही है उसको पुकारने की। ओहो नहीं, हो सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। अब राम क्या कह रहे, ओहो तो कोई चोर है जो कि गड्ढा खोद के इस घर के अंदर घुस गया है। और कोतवाल कहाँ, खट्ट से अंदर। एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर। अब चोर कह रहा है, हाँ आखिरकार इन्होंने अपनी बकर बकर बंद करी, और ये पुलिस वाला भी आ गया। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, अब ये बातें ही कर रहा था कि अब वो लोग जल्दी सो जाएंगे, और अब मैं ऐसा बोल ही रहा था कि एकदम से पीछे कोई आकर इसको पकड़ लेता, कहता है ये करना है, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस वाला कहता है कि तुमको गिरफ्तार किया जाता है। इट्स राम ही हर्ड अस। ये जो है आदमी जो ये है बोल रहा कि ओ राम आ गया, उसने हमको सुन लिया। पत्नी क्या कह रही है, द प्लान वर्कड वी सेव। जो प्लान था आपका वो काम कर गया, हम लोग बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय दियर क्लेवरनेस हैज सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। जो पति पत्नी है इन्होंने अपनी चतुराई से अपने आप को लुटने से बचा लिया है कि नहीं। अब देख सकते हो ये पकड़ के लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। चलो एक बार मैं ना इसकी समरी बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे। देखो कहानी बहुत ही सीधी सी है। एक आदमी है जो कि दिन भर मेहनत करने के बाद में रात को लौटता है, कहता है मुझे बड़ी नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी बात नहीं सुन रही, वो कहीं और ही उसका ध्यान है, कुछ और ही सुन रही है। तो उसका पति पूछता है क्या हो गया। पत्नी जो है वो इशारा करती बोलती चुप करो, सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है तुमको। पति भी सुनने की कोशिश करता है, उसको भी सुनाई देता है, कहता है कि हाँ लगता है कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पत्नी कहती कि नहीं अब लगता है वो अंदर ही आ गया, क्योंकि अब शोर बंद हो गया है। तो भाई अब इतने में क्या है कि भाई चोर जो है घर के अंदर घुस जाता है। ठीक, दोनों को आभास हो जाता है कि भाई कोई तो है घर के अंदर। अब दोनों परेशान कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसके पति को एक उपाय आता है, वो अपनी पत्नी को आइडिया देता है, मतलब अपना जो उपाय है उसको बताता है। इसके बाद में लोग क्या करते हैं, बात करने लग जाते हैं। पति ये कहता है अगर हमारा लड़का हो उसका नाम रामा रखेंगे। रामा क्या है, रामा जो गाँव का कोतवाल है उसका नाम है, ठीक है ना, उसका नाम राम रखेंगे। तो पत्नी कहती कि हाँ राम तो अच्छा नाम है, अगर वो घर में अंदर खेल रहा हो तो मैं उसको धीरे से बुलाऊंगी, राम राम, फिर वो राम राम चिल्लाती है। ठीक है, अगर वो घर के बाहर हुआ, घर के सामने खेल रहा हुआ, तो उसको थोड़ा जोर से चिल्लाऊंगी, फिर थोड़ा जोर से राम राम चिल्लाती है। फिर कहती है अगर वो सड़क पे हुआ तो मैं उसको और जोर जोर से चिल्लाऊंगा, फिर खूब तेज से राम 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 चिल्लाती है। इतने में जो कोतवाल है वो अपना नाम पुकारते हुए सुन लेता है और फटाक से उस घर में पहुंचता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। जाता तो देखता है कि भाई गड्ढा खुदा पड़ा है, कोई आदमी है जो कि गड्ढा खोद कर घर के अंदर घुस गया है। वो समझ जाता है कि हाँ इसके अंदर चोर है, फटाक से गड्ढे के अंदर घुसता है और चोर को पकड़ लेता है। ठीक, बस कहानी खत्म। यही कहानी है। और बीच में चोर की भी कुछ डायलॉग थे, जैसे कि चोर कहता है कि अरे कितना टाइम लग रहा है इन लोग को, ये नहीं जल्दी सो जाएं, ये सब है और कुछ नहीं है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1। वर्क इन पेयर टू मैच दी वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, कॉलम 1 के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, कॉलम बी के अंदर उन वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है, आपको इनको मिलाना है।
तो चलो भाई मिला लेते हैं। वंडर, ठीक है, वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर का मतलब होता है सोचना, ठीक है, सोचने को हम वंडर ही कहते हैं। अच्छा, वंडर जो होता है कोई कमाल की चीज़ होती है ना, उसको भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा वाला मीनिंग है यहाँ पर। इन अ प्लेस ऑफ समथिंग और समथिंग नहीं, केयरफुली नहीं, एन एरिया आउटसाइड बिल्डिंग नहीं, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी नहीं, मे बी नहीं, ये तो शायद हो गया। अच्छा, मे बी हो सकता है इसकी मीनिंग ना, मे भी हो सकता है सोचना, ठीक है, कि शायद ऐसा हो। आप फीलिंग ऑफ सरप्राइज, देखो मे बी हो सकता है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज हो सकता है। रुको एक काम करते हैं, एक काम कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये होगा फीलिंग ऑफ सरप्राइज, क्योंकि परहैप्स का हो जाएगा फिर मे बी, ठीक। यार्ड क्या होता है? घर के सामने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं। एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, ये होता है यार्ड। चैटर का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातें करना, ठीक है, कहाँ है? यानी टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हो गया, ठीक। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, यानी इसकी बजाय, ये हो गया। इन प्लेस ऑफ समथिंग और सम, हाँ ये हो गया। क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से, केयरफुली, खत्म कहानी। चलो, तो ये तो हो गया ये वाला पूरा मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? फिल इन दी बॉक्स, फिल इन दी बॉक्स विद सुटेबल वर्ड एज यू रीड द स्टोरी। क्या कह रहा है कि भाई आपने स्टोरी में जैसे पढ़ा है वैसे आपको इन बॉक्सेस में सही जो वर्ड्स हैं उनको भरना होगा। तो भाई मेन कैरेक्टर कौन कौन है इस कहानी में? मेन कैरेक्टर कौन है? हस्बैंड वाइफ। सेटिंग क्या है? गांव की, देर रात की। बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रॉबर और कोतवाल। परेशानी क्या है? चोरी हो रही है। और सॉल्यूशन क्या हुआ? चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। चलो, let us think and reflect. Question 1, read the following lines and then answer the question that follows. क्या कह रहा है? इन लाइनों को पढ़िए और इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, मतलब उसका आंसर दीजिए। एक क्या कह रहा है? मैन व्हाट्स द मैटर। आदमी बोल रहा है क्यों, क्या हो गया? व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो? पत्नी कह रही लिसन, ऐसे इशारा करके बोले शांत रहो, सुनो जरा। मैन कहता है समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पत्नी बोल रही है आई थिंक, मुझे लगता है कि वो अंदर आ गया, क्योंकि आवाज़ अब रुक गई है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लो क्या है। व्हाट मेक द मैन सेज द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन आदमी क्यों कहता है? क्योंकि वो अपनी पत्नी को देखता है ना कि वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, वो कुछ और ही सुनने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिज वाइफ इज अटेंटिवली लिसनिंग टू समथिंग। इसकी जो पत्नी है वो ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। इसी को देखकर इसके पति को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। द वाइफ सेज शी लिसन, व्हाट डज द वर्ड शी मीन्स हियर। जो पत्नी है वो कह रही सुनो। यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है शांत रहो, चुप रहो, ठीक, बी साइलेंट। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। आप कैसे कह सकते हो कि जो पत्नी है, आप ये कैसे बता सकते हो कि जो पत्नी है वो ध्यान से सुन रही है? तो कैसे बता सकते हैं? उसने पहले तो अपने पति को चुप कराया, ठीक, और जिधर आवाज़ आई थी ना उस तरफ थोड़ा वो झुक के सुनने लग गई, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एज वी कैन सी इन द पिक्चर शी इज लीनिंग टुवर्ड द साउंड, जैसे कि हम देख सकते हैं तस्वीर में वो साउंड की तरफ लीन कर रही है। इसके अलावा आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो एंड शी आस्क हर हस्बैंड टू बी साइलेंट सो दैट शी कैन लिसन केयरफुली। उसने अपने पति को बोला कि तुम चुप हो जाओ ताकि मैं ध्यान से सुन सकूं, ठीक, ये भी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो। चलो बी क्या कह रहा है? राम द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड नेम बीइंग कॉल्ड। राम जो कोतवाल है गांव का, वो उस घर की तरफ दौड़ के आता है जहां से उसको अपने नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दे रही है। राम ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इन दिस हाउस। राम जो है आगे कहता है ओ, तो कोई चोर इस घर के अंदर घुस गया है। क्वेश्चन 1 मतलब पहला क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। जो दी हुई लाइन्स हैं उसमें से आपको सही शब्द चुन के नीचे भरना होगा। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू। गाँव वालों ने चोर को पकड़ा और उसको लेकर गए किसके पास में? कोतवाल के पास में। तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका कोतवाल, ठीक है। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, ये लो आ गया। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। वॉट डू द वर्ड ओ शो हेयर। जो शो ओ शब्द है ये क्या दिखा रहा है? सरप्राइज ही दिखा रहा है भाई, आश्चर्य ही दिखा रहा है ना। उसको आश्चर्य, अरे कोई घर के अंदर चोरी करा, रुको अभी बताता हूँ, अब भी बताता हूँ, है कि नहीं। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। आप कैसे बता सकते हो कि जो कोतवाल है वो अपने जॉब में अच्छा है? तो अपने जॉब में अच्छा है कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसको जैसे ही सुनाई दिया अपना नाम वो फटाक से वहाँ पहुँचा, उसने तुरंत जाके एक्शन लिया,
ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज द मोमेंट ही रियलाइज दैट देयर इज अ रॉबर इन अ हाउस ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम इन अरेस्टिंग हिम। क्योंकि उसको जैसे ही आभास हुआ कि घर के अंदर कोई चोर है, उसने समय बर्बाद नहीं किया और फटाक से उस चोर को धर दबोचा। अब है क्वेश्चन 2, क्या कह रहा है, गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल स्लीप। एक कारण बताइए कि जो पत्नी मतलब कि जो पति पत्नी है वो सो क्यों नहीं पाए। तो इसलिए सो नहीं पाए थे क्योंकि भाई उनको पता था कि घर के अंदर कौन है, चोर आ गया है। द मैन एंड वाइफ, रुक जाओ पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ, द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज दे हर्ड द नॉइज ऑफ समवन ब्रेकिंग इन देयर हाउस। जो पति पत्नी है वो इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि उनको घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई दी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। पुलिस वाला क्या पुलिस वाला कह रहा हूँ, जो चोर है वो क्या चाहता था कि क्या हो और क्या वो हुआ। तो जो चोर है वो ये चाहता था कि ये लोग जल्दी सो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द थीफ विश्ड देम टू स्लीप अर्ली बट हिज विश डिड नॉट कम ट्रू। और चोर ये भी चाहता था कि ये लोग पैसे के बारे में बात करें, लेकिन वो भी नहीं हुआ, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड द मैन एंड वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। जो पति और पत्नी है या फिर जो आदमी और जो औरत हैं, इन्होंने कोतवाल से कैसे सहायता ली। तो इसका आंसर क्या होगा, द वाइफ एक्टेड एज इफ शी वॉज कॉलिंग हर फ्यूचर सन एंड स्टार्टेड शाउटिंग रामा रामा विच वॉज द नेम ऑफ कोतवाल टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन टू देयर हाउस। क्या है कि जो पत्नी है वो ऐसा अभिनय करने लगी कि वो अपने भविष्य में होने वाले बेटे को पुकार रही है, और उसने उसका नाम लेके जोर जोर से राम राम चिल्लाने लग गई, जो कि कोतवाल का नाम था। और कोतवाल का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, इन्होंने इस तरीके से अपने घर की ओर खींचा। लेट अस लर्न क्वेश्चन 1, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। क्या कह रहा है कि भाई इन लाइनों में जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है, आई एम, इट्स, दे आर। यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, ये मेरे एब्रीविएट किए गए, मतलब ये मेरे छोटे करे गए, ठीक है। यहाँ पे आई एम ऐसे होगा, आई और ए एम एम अलग अलग। इट्स होता है ये इट इज, ठीक है, ये क्या होता है इट इज, ठीक। देर का मतलब होता है दे आर, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हो इन सेंटेंस में, ये इनका क्या है, एब्रीविएटेड यानी कि छोटा वर्जन है, ठीक। The highlighted word given in the above sentence have one letter missing in each. What are they? Share them with your teacher and classmate. क्या कह रहा है कि भाई ऊपर आपको जो हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं उसमें एक लेटर मिसिंग है, उसके बारे में अपने टीचर और क्लासमेट से बात करो। तो भाई एक लेटर कौन सा मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, एम वाला, ठीक है। इसमें इज, आई वाला इज मिसिंग है, ठीक है। इसमें ए मिसिंग है, आर में से, यही सब दे रखा हुआ है, ठीक। चलो तो पूरा हमारा क्या होगा, पूरा हमारा ये होगा आई एम, इट इज, दे आर, ये लिखा हुआ है, ठीक। चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड, टू एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, यूज द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। क्या बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये जो छोटे वर्ड है इनको फैलाना होगा। तो ये मैंने फैला दिया इधर। वॉट्स का वॉट इज हो जाएगा, आइल का आई विल हो जाएगा, आइड का आई डिड हो जाएगा, विल का वी विल हो जाएगा, दैट्स का दैट इज हो जाएगा, वेयर का वी आर हो जाएगा, डोंट का डू नॉट हो जाएगा, और यू विल का यू विल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब आपको इसके सेंटेंस बनाने होंगे, और सेंटेंस बनाने में जो इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी ये वाले जो वर्ड है ना, इनका यूज़ करना है। लेकिन मैंने ये चीज़ अभी देखी और मैंने ना इसका यूज़ कर दिया, जो कि नहीं करना था, इस वजह से ये मेरे गलत हैं। आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स की जगह पे इसका यूज़ करना है, ठीक है। इसकी जगह पे इसका यूज़ करो, यहाँ पे भी इसकी जगह पे इसका यूज़ करो, इस तरीके से, ठीक। ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है बच्चों, सही कर लेना। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना होगा, आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं और साथ में ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए हैं उनको स्टडी करना होगा। देखो मैं ना सीधे आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या किसको कहते हैं, हम ऐसे टेंसेस को कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो, अभी हो रहे हों, ठीक। देखो पहले तो समझ लो टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, काल यानी कि काम होने का समय, ठीक।
तो ऐसे काम जो कि बोलते समय चल रहे हों उनको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान में होने वाले काम जो कि चल रहे हों मेरे, वो क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक, और इनके आगे, इन कामों के आगे क्या लगता है? ING लगता है। जैसे लुक का लुकिंग, सिट का सिटिंग, सिंग का सिंगिंग, डांस का डांसिंग। ठीक, बहुत आसान है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है आपको, सीधा सा है, बस ये समझो। इसमें भाई आपके क्या होते हैं, कोई भी काम के बाद में ING लगता है, बस। ठीक, जैसे क्या है, आई खाली जगह इन 6th ग्रेड, तो भाई आई के बाद में आ जाएगा ये एम और स्टडी प्लस ING स्टडिंग। ठीक, ऐसे इज रीडिंग, आर प्लेइंग, आर लर्निंग, आर सिटिंग, इज कुकिंग, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ लो फटाफट, बहुत आसान है, कुछ में कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? स्टडी दी फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको क्या करना है, आपको जो नीचे ये तस्वीर दी हुई है उसको देखना है। एक सेकंड, हाँ, आपको जो नीचे तस्वीर रखी ये वाली, इसको देखना है और बताना होगा कि इस तस्वीर में क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको भरना होगा, मतलब ING लगा के करना होगा। ठीक है, तो तस्वीर देख लो, अब तस्वीर के हिसाब से आंसर दो। गोविंद एंड अनु, तो गोविंद और अनु क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आर प्लेइंग, देखो जब भी कोई एक व्यक्ति खेले तो इज, अगर एक से ज़्यादा हो तो आर। ठीक है, प्रेमा क्या कर रही है? भाई प्रेमा फूल इकट्ठा कर रही है, कलेक्टिंग फ्लावर्स। अनिल जो है उसने स्कोर कार्ड होल्ड कर रखा है, तो इज होल्डिंग स्कोर कार्ड। द मदर इज रीडिंग द बुक, द डॉग इज रनिंग टू कैच द बॉल। ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चा फूल तोड़ रही है, ये जो वो है व्यक्ति, ये किताब पढ़ रही है, यहाँ पे बच्चा स्कोर कार्ड लेके बैठा है, और चिड़िया क्या है? उड़ रही है। ठीक, तो ये सारे क्या है? ये सारे मेरे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या बोला है कि भाई आपकी जो सेंटेंसेस हैं हमारी स्टोरी से, इनको पढ़ना होगा और टेबल को कंप्लीट करना होगा। आपके लिए एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये है मेरे सेंटेंस। I'd better listen closely. When he is in the house, I'll call out softly to him. Then I'll call out very loudly. तो यहाँ पे देखो, closely, softly, loudly, ये वर्ड आए कि नहीं आए? ये वर्ड आए हैं कि नहीं आए? अब इस टेबल पे चलो, टेबल में भी सेंटेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why does he listen? Sorry, how does he listen? वो कैसे सुन रहा है? वो बहुत ही क्लोजली सुन रहा है। आंसर हो गया। हाउ डज शी कॉल आउट? वो कैसे उसको पुकारेगी? सॉफ्टली, धीरे से पुकारेगी। हाउ डज शी कॉल आउट? अब वो उसको कैसे पुकारेगी? तो अब वो उसको लाउडली यानी जोर से पुकारेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, सॉफ्टली लाउडली, है कि नहीं? बहुत आसान है, कोई इसमें पेड़ नहीं, मतलब पहाड़ नहीं चढ़ना है आपको। वर्ड दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब। क्या कह रहा है? वो शब्द जो कि काम के बारे में हमें और बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में। ठीक है, तो एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब यानी कि काम के बारे में हमको और बताते हैं। ठीक है, चलो, fill in the blanks with the suitable adverb from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. क्या कह रहा है? नीचे मेरे बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, आपको उन एडवर्ब्स को उठाना है और इसके क्वेश्चन में क्या करना होगा? भरना होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं जिनकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे सेंटेंस। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, उसने मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कैसे? तो क्विकली। ठीक है, उसने बहुत जल्दी मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, द कार मूव खाली जगह अलॉन्ग द हाईवे, जो गाड़ी है वो मूव की किस पे? हाईवे पे। तो ये होना चाहिए स्मूथली, स्मूथली आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या था? म्यूजिशियन प्लेड गिटार, म्यूजिशियन ने गिटार बजाया, उल्टा बोल रहा हूँ मैं म्यूजिशियन ने गिटार बजाया। कैसे? ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता से। ठीक है, शोभा डांस, शोभा नाची। कैसे नाची? ग्रेसफुली, ग्रेस के साथ, एलिगेंस के साथ। लास्ट है रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित हाउस से गया हरीडली, जल्दी, मतलब रोहित जो है हाउस से यानी घर से जल्दी गया। ये इन सब का आंसर है।
चलिए क्वेश्चन 8 पे आता है, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। सेम चीज़ कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, सही शब्दों को नीचे दिए हुए डिब्बे से चुनना होगा। ध्यान रहे इसमें 2 ऐसे शब्द दिए हैं जिनको आपको कोई भी प्रयोग नहीं है, मतलब जिसका आपके पास कोई भी प्रयोग नहीं है। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट लिव्ड एनिमल लिव्ड, खाली जगह। एक बार की बात है, छोटे से जंगल में जो जानवर है वो रहा करते थे। कैसे रहा करते थे? पीसफुली की ऑनेस्टी। देखो पीसफुली ऑनेस्टी 2 आ सकता है। काम करते हैं, ऑनेस्टी लगा देते हैं, ठीक है, तो ऑनेस्टी हो गया 1। द वॉइस ओल्ड टर्टस मूव्स स्लोली, जो अक्लमंद बूढ़ा कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन हमेशा वो रेस जीत जाता है किसके? प्राउड रैबिट के खिलाफ। द एंट्स वर्क, चिड़िया काम करती है। चिड़िया कैसे काम करती है? टायरलेसली, बिना थके हुए, ठीक है। गैदर फूड फॉर द विंटर, द काइंड हार्टेड लायन रूल द जंगल पीसफुली, जो काइंड हार्टेड यानी जो अच्छे दिल वाला शेर है वो जंगल पे राज करता है। कैसे? पीसफुल यानी शांति से। गिविंग एवरी वन अ चांस टू स्पीक, सभी को बोलने का मौका देता है। द बर्ड सिंग्स, जो चिड़िया है वो सिंग कर रही है। तो चिड़िया कैसे सिंग करती है? स्वीटली, ये हो गया। द बर्ड सिंग्स स्वीटली मेकिंग एवरी वन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे ये, कुछ भी कहो। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं आपको उनको पढ़ना होगा और सही ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला क्या है? ओ हुम वी व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, ठीक है। तो क्या कह रहा है? सेंटेंस 1 एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ, जो सेंटेंस 1 है वो कौन सी भावना दर्शा रहा है? तो सेंटेंस 1 में आदमी क्या कह रहा है कि अरे मैं तो बड़ा थक गया, तो टायर्डनेस की भावना है तो टायर्डनेस हो जाएगा। सेंटेंस 2 एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ, सेंटेंस 2 के अंदर कौन सी फीलिंग दिखाई जा रही है? एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड चैटरिंग, तो ये है रिलीफ यानी शांति की, जो शांति से उसको मतलब एकदम रिलीफ होता है कि अरे आखिरकार इन लोगों ने बतियाना बंद करा, ठीक है। सी क्या कह रहा है? सेंटेंस 3 4 आज, सेंटेंस 3 और 4 क्या पूछ रहे हैं? आंसर की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया ना? हाँ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना है? नीचे जो सेंटेंस दिए हुए इनको पंक्चुएट करना है, ठीक है, मतलब इनमें आपको निशान लगाने होंगे, ठीक, और ये बताना कि ये एक्सक्लेमेटरी है या फिर ये इंट्रोगेटिव है। देखो एक्सक्लेमेटरी उन सेंटेंसेस को कहा जाता है, ठीक, जिसमें पढ़ के मुझे लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो किया जा रहा है, यानी कोई मजबूत भावना दिखाई जा रही है। और क्वेश्चन वाला जो होता है, यानी जो इंट्रोगेटिव होता है, ये कहाँ लगता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अगर कहीं पे मजबूत भावना दिखा रही है कि सेंटेंस के अंदर तो एक्सक्लेमेटरी लगेगा, और अगर सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव। चलो, वाह व्हाट अ इंटेलिजेंट मैन ही इज, अब ये तारीफ करा कि नहीं करा है? वाह क्या अक्लमंद आदमी है, तो भाई ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। फुल स्टॉप मारो, यहाँ पे निशान मार दो ऐसे, ठीक है। ओ हाउ बिग द होल इज, अरे कितना बड़ा छेद है, ठीक है ना, तो ये भी तो आश्चर्य है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग इमोशन। डिड यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्या तुम्हें कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है? बताओ ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव की एक्सक्लेमेटरी? इंट्रोगेटिव हुआ, क्यों? सवाल पूछा ना, तो इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी मनपसंद कहानी कौन सी है? ये भी इंट्रोगेटिव हो गया, सवाल पूछ रहा है कि नहीं? चलिए, लेट अस लिसन। You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. देखो क्या कह रहे हैं कि भाई अब एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि पड़ोस में एक अनाउंसमेंट कर रहा है, अब उसको सुनोगे। कौन सा? ये वाला है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो खाली जगह है उसको भर लेंगे, ठीक। चलो, तो क्या कह रहा है इसमें? अटेंशन, सभी लोग ध्यान दें, सावधान रहें सभी लोग। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में चोरी होने की रिपोर्ट आ रही है। प्लीज़ बी अलर्ट, कृपया कर अलर्ट रहें। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और निर्देशों को ध्यान से सुनें। लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ एट नाइट, रात को सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और जब घर से बाहर जाएं तब भी खिड़की दरवाजे बंद कर दें।
चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट इमीडिएटली। बच्चों, आपको जैसे ही कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी कि आपको जैसे ही कुछ गड़बड़ वाली हरकत दिखती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, आप बड़ों को तुरंत सूचित करें। डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर, अपरिचित व्यक्तियों से बात ना करें, और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कुछ ले भी ना। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी आपको अगर अटपटा दिखे तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखें कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, और अगर इमरजेंसी होती है तो 100 नंबर पे कॉल करें। चलो भाई पढ़ते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट खाली जगह हैज़ बीन हैपनिंग इन दैट एरिया। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या अनाउंस किया कि क्या हो रही है उस क्षेत्र में? रॉबरी। तो यहाँ आ जाएगा रॉबरी, ठीक है। He advised everyone to stay safe and kids to tell the खाली जगह as soon as they find anything different, ठीक। उसने सलाह दी कि सभी लोग सुरक्षित रहें, और बच्चों से बोला कि वो अपने घर के एडल्ट्स यानी कि बड़ों को बताएं। एडल्ट्स है यहाँ पे, एडल्ट्स। They should not forget that खाली जगह is main thing, वो ना भूलें कि मेन चीज़ क्या है? सेफ्टी। तो यहाँ जाएगा सेफ्टी। He asked them to call खाली जगह when they need immediate help, जब उनको तुरंत सहायता चाहिए तो वो कॉल करके उस पर 100 यानी 100 नंबर पे। ये हो गया, ये लो जी, ये हो गया इन सब का आंसर। चलिए लेट अस स्पीक, एक सेकेंड, लेट अस स्पीक। क्वेश्चन 1, लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द contractions एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। अपने टीचर को इन कंट्रैक्शंस को बोलते हुए सुनिए और उनके बाद रिपीट करिए। तो चलो बच्चों मेरे साथ बोलो। ये क्या है? आइल, इट्स, डोंट, आई एम, आइड, हीज, दैट्स, विल, दे आर, यू आर, वी आर, व्हाट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो नाउ स्पीक दीज कंट्रैक्शंस क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अब ये जो कंट्रैक्शन है इनको आप टीचर के साथ में और क्लासमेट्स के साथ में साफ साफ बोलिए, ठीक है। चलो, कांट, वोंट, आइव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसको मेरे साथ बोला कि नहीं बोला? बोला ना? बोला कि नहीं बोला? अगर नहीं बोला तो फटाक से एक बार बोल लो मेरे साथ। कांट, वोंट, आइव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, डिस्कस इन पेयर। Why do you think it's important for people to keep their houses and themselves safe? Take the suitable reason। क्या कह रहा है कि भाई आप क्या सोचते हो कि भाई लोगों के लिए खुद को और खुद के घर को सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? सही कारणों पर टिक लगाइए। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, ताकि चोट से सुरक्षित रहें। बिल्कुल भाई, अपने घर को और खुद को सुरक्षित रखोगे तो चोट नहीं लगेगी, है कि नहीं? तो इस पर टिक लगाओ। टू कीप फैमिली मेंबर एंड पेट सेफ, ताकि परिवार के सदस्य और पालतू पशु को सुरक्षित रखा जा सके। एकदम सही, ये भी है। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग। देखो जी, एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कब होंगे हमें इनके बारे में नहीं पता, तो इसको आप होने से नहीं रोक सकते हो। हाँ, कुछ हद तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन आप इसको पूरी तरह नहीं रोक सकते हो, तो ये इसमें नहीं आएगा। टू मेक श्योर दे विजिट डॉक्टर रेगुलरली, डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करना तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये किसको? अपने घर और खुद को सेफ रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर विजिट से क्या मतलब है भाई? टू स्टॉप रॉबरी। अब भाई रॉबरी हो रही होगी तो क्या खुद जाकर रोकोगे क्या उसको? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। चलो, डिस्कस इन पेयर। अच्छा अभी बचा हुआ है। टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और टू सेव मनी। भाई बिजली का बिल पे करने से या पैसा बचाने से आपके और आपके घर के सुरक्षित रहने से क्या ताल्लुक? पैसा बचाना अलग चीज़ है, बिजली का बिल पे करना अलग चीज़ है, ठीक है। चलो जी, बी पे आते हैं। नाउ यूज द गिवन हिंट टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। क्या कह रहा है कि भाई आपने जो भी रीजंस पिक किए हैं आपको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में इनका यूज़ करके, इन हिंट्स का यूज़ करके शेयर करना होगा, तो आप वो कर सकते हो। ये भी सेम है क्या? सी वाला भी सेम ही है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, तो उसको चलो रहने दो, छोड़ो। नेक्स्ट क्या है? लेट अस राइट। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। एज द मैन टेल द नेबर व्हाट हैड हैपेंड इन योर ओन वर्ड, रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग।
क्या कह रहे हैं भाई, अगले दिन जो पड़ोसी है वो आदमी से पूछता कि बताओ क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो आपको अपने शब्दों में कहानी बना के उसको बताना होगा कि क्या क्या पूरा ये मतलब क्या ये सब बवाल ववाल हुआ है, ठीक। तो इसमें आप व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई इन सब का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कब हुआ, कैसे, हाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको बताना होगा, क्यों हुआ, ये सब करके बता सकते हो, ठीक है। कहानी है एक तरीके से और कुछ नहीं। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अपने पेरेंट्स या अपने टीचर से पता करो कि आप इन परिस्थितियों के अंदर क्या करोगे। अगर आग लगी तो किसको बुलाओगे, फायर फाइटर को। अगर चोट लगी तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। अगर कोई जानवर देखोगे तो किसके पास जाओगे, जानवर के डॉक्टर यानी कि वेट के पास में, ठीक है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस दिखता है तो किसके पास जाओगे, पुलिस के पास। अगर आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है तो भी पुलिस के पास जाओ, और अगर आप खुद भी खो जाते हो तो भी पुलिस के पास जाओ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द राइट पाथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थिफ, यानी कि सही रास्ता ढूंढो जिससे जो कोतवाल है वो चोर को पकड़ सके। तो चलो भाई ढूंढ लेते हैं। तो इधर से जाएगा ये, इधर से ये पतले वाले रास्ते से होते होते जाओ। क्या ऊपर से जाना है, नहीं ऊपर से रास्ता बंद है, हाँ ऊपर से रास्ता बंद है। इधर से जाओ, सीधे 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 यहाँ से मुड़ो और ये पकड़ लिया, हो गया। चलो अच्छा लास्ट था, खत्म। चलो तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ में इसको पढ़ने में मज़ा भी आई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।